हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। जो लास्ट मेथड था दैट वाज द स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन में होता क्या है कि जो नाइट्राइल्स हैं, जो एल्काइल नाइट्राइल्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? चेंजेस टू एल्डिहाइड। वो एल्डिहाइड में चेंज होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आपको वीडियोस हमारे समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको मिल पा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टीफन रिडक्शन। और स्टीफन रिडक्शन में और आगे क्या कर सकते हैं, कौन सा रीजेंट दूसरा ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, स्टीफन रिडक्शन क्या था कि यू आर टेकिंग एल्काइल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन, इसका हम पहले रिडक्शन करते थे, और रिडक्शन करने के लिए जो रीजेंट यूज करते हैं दैट इज SnCl2 एंड HCl। तो जब SnCl2 HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो बनाता है SnCl4 विद द रिलीज ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या सिंपली इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। वो एक्चुअली एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, बट न्यूली फॉर्म्ड है तो इसको नेसेंट बोल देते हैं। ठीक है। मींस हाइड्रोजन दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज द नेसेंट हाइड्रोजन, या नेसेंट ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन प्रिपेयर होता है तो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो कि ये अल्काइल नाइट्राइल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH में। मतलब कि ये यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे, और इसके लिए ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और ये नाइट्राइल से ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इमाइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में वाटर लेंगे, NH को मिलेगा और OH मिलेगा CH को, दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक होगा, फिर से HNOH। तो बाई प्रोडक्ट तो हमारा निकल गया NH3 प्लस एक कंपाउंड हमें मिल गया, और उस कंपाउंड इंटरमीडिएट में क्या है, एक कार्बन के पास आ गए 2 OH ग्रुप। आपको पता है ऐसा तो इम्पॉसिबल है, एक कार्बन सिर्फ एक ही OH होल्ड कर सकता है एट अ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा हीट करोगे तो ये H2O की फॉर्म में बाहर जाएगा, H और OH H2O, और आपको मिल जा रहा है RCHO, दैट इज एन एल्डिहाइड। ठीक है। अब ये एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक तब होगा जब R की जगह आपने CH3 C2H5 आइसो नियो वॉट एवर ग्रुप यू हैव टेकन, तो आपको मिलेगा एलिफेटिक। और अगर R की जगह आपने C6H5 या एराइल ग्रुप ले लिया तो आपको मिल जाएगा एरोमेटिक। इतना तो आपको आ ही गया होगा, है ना। अब देखो, यहां पे हम SnCl2 और HCl ले रहे हैं। एक और रीजेंट है इसकी जगह पे जिसको हम यूज कर सकते हैं, और वो भी नाइट्राइल को कन्वर्ट करेगा इमाइंस में। ठीक है। SnCl2 और HCl का काम इतना है कि वो सिर्फ CHCN को किस में कन्वर्ट कर रहा है? CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद तो हमें फर्दर हाइड्रोलिसिस करानी पड़ रही है। ठीक है ना। तो वो रीजेंट कौन सा है? वो रीजेंट है DIBALH। इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम DIBALH बोल देते हैं, अदरवाइज ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसका फुल फॉर्म जिसका जो फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है ALH। अब आइसोब्यूटाइल है और इसका डाई है, तो आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। यहां पे चाहो तो आप पूरा ब्यूटाइल लिख दो। इसके साथ में खासियत क्या है? इसके साथ में एक खासियत है। पहली चीज तो ये भी किस काम आता है? ये भी रिडक्शन के काम आता है। मतलब ये जो DIBALH है ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन में इसके साथ में खासियत है कि ये जो CN है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ये कन्वर्ट कर देता है CH डबल बॉन्ड
NH में। ये पहली खासियत है, ठीक है, मतलब सेम एज SnCl2 एंड HCl। दूसरा क्या है, अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कोई नाइट्राइल हमने लिया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कंपाउंड जो है वो नाइट्राइल कंपाउंड है, तो ये इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये दूसरी खासियत है। और तीसरी खासियत क्या है कि अगर कोई भी मतलब नाइट्राइल कंपाउंड है, साइनाइड कंपाउंड है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा, मतलब डबल बॉन्ड एज ए इंटैक्ट बना रहेगा। हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो हम जनरल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, कोई भी एल्काइल नाइट्राइल है, ठीक है, इस एल्काइल नाइट्राइल की आपने रिएक्शन करा दिया DiBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो देखो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। इतना ही इसका काम था, ठीक है। बाकी जो है वो काम कौन करेगा, वो हाइड्रोलिसिस वाटर करेगा एसिडिक मीडियम में। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं किस तरह से CHO में कन्वर्ट होगा, ठीक। जो तीसरी खासियत इसकी है उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपने कंपाउंड लिया CH3, वेट, अब देखो हम कंपाउंड ले रहे थे CH3, मतलब ये दिखाना था हमें कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्राइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो ये ले लिया आपने CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी अगर हम DiBl के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, नो टचिंग, छूना नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2। अब ये जो Cn है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH में, इसको बोलते हैं इमाइन। और इसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे बाद में, तो ये जो CH डबल बॉन्ड NH है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और बाकी जो पीछे की चेन थी वो एज इट इज रहेगी, देयर इज नो चेंज, तो दिस विल बी द कंपाउंड, ठीक है। तो मुझे इस रिएक्शन में ये बताना था, जो आप स्टीफन रिडक्शन कर रहे थे उसमें SnCl2 और HCl लेते हैं, स्टीफन रिडक्शन में SnCl2 HCl की जगह हम DiBAL भी यूज कर सकते हैं। DiBAL की जो खासियत वो क्या है कि वो डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है, डबल बॉन्ड इंटैक्ट बना रहता है, ठीक है ना, ये समझ पाए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब भी मत करिए, आप लाइक भी मत करिए, मन करे तो डिसलाइक भी कर दिए, दैट इज अदर थिंग, वो आपकी मर्जी है, बट मेरी जो रिक्वेस्ट है वो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। अब देखो हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाएंगे। यहां पे हम लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे आपने ले लिया C6H5 and CH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन की रिएक्शन करा देनी है किससे, CrO2Cl2, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होगा, रेडिश ब्राउन, क्रोमिल क्लोराइड की जो वेपर्स निकलती हैं, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है ना। अब क्रोमिल क्लोराइड की जब इसके साथ में टॉल्यूइन के साथ में रिएक्शन कराते हो, तो ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, C6H5 एंड CHO में, और इसको हम बोलते क्या हैं, बेंजल्डिहाइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड, इतना तो आपको पता ही है। अब देखो इसकी मुझे लगाने की क्या जरूरत है, हम KMnO4 भी तो लगा सकते थे। टॉल्यूइन की अगर हम KMnO4 से रिएक्शन करा दें
तो आपको पता है KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये CH3 को CHO में तो कन्वर्ट करेगा, बट रिएक्शन वहां पे रुकेगी नहीं, ये फिर फाइनली उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये इसको पहले CHO बनाएगा और CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम KMnO4 को यूज कब कर सकते हैं, किस कंडीशन में, जब आपके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि आप एल्डिहाइड को यहां से बाहर निकाल लो या एल्डिहाइड तक में रिएक्शन रुक जाए। ठीक है, ओनली देन यू कैन यूज KMnO4 एंड अदरवाइज KMnO4 का यूज जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एल्डिहाइड और हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या है, हमें चाहिए रोजगार और हमें मिल रहा है 5 किलो राशन, क्या करेंगे, वैसे ही है यहाँ पे ये भी। ठीक है, मतलब चाहिए कुछ और मिल रहा है कुछ और। अब देखो ये जो CrO2 Cl2 के साथ में टोल्यूइन की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। और जब मैं क्लास 12th में था तब भी ये रिएक्शन आई थी, इटार्ड रिएक्शन, हमारे एग्जाम में यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इटार्ड रिएक्शन, थोड़ा सा इसको देखते हैं। समझने के लिए हमने बेंजल्डिहाइड टोल्यूइन ले लिया, CH3 है, 2 हाइड्रोजन आप अलग कर दीजिए, है टोल्यूइन ही, रिप्रेजेंटेशन इस तरह है कि आपको समझ में आए। अब इसकी रिएक्शन हम करा लेते हैं किसमें, CrO2 Cl2 से, तो इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं CrO CrO और Cl2, 2 मॉलिक्यूल लिए थे। अब देखो क्या होना है, ये जो H है ये आ जाना है ऑक्सीजन के पास में, दोनों ही हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन बॉन्ड कर जाएगा किससे, कार्बन बॉन्ड कर जाएगा दोनों ही ऑक्सीजन से। ये समझने की ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं हम उस चीज को नहीं बता रहे हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इवन नीट एग्जाम्स में, IIT में भी इस तरह की मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछी जाएगी, इससे अस्वस्थ रहिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। ये तो CH है, ऑक्सीजन से जुड़ गया OCr और O हो गया OH, ये बन गया Cl2, और ये फिर से हो गया OCr OH एंड Cl2। अब ये तो इंटरमीडिएट स्टेज है, अनस्टेबल है। जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, H एंड OH और H एंड OH। ये इसको OCr को H क्यों मिला है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, इसका प्रोटोनेशन पहले होगा, और जैसे ही प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो है जो कार्बन का बॉन्ड है वो अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो OH मिलेगा दूसरे को। यहां पे भी अब देखो क्या हो गया, एक लोचा और हो गया कि एक कार्बन के पास में आ गए 2 OH ग्रुप। ये भी पता है आपको अनस्टेबल है। ठीक है, मतलब ये एक कार्बन 2 OH नहीं रह सकता, जैसे एक आदमी 2 बीवियां नहीं रह सकता। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर सकते हैं कि ये दूसरी बीवी आना चाह रही है, बट इनका जो रूल है, जो अपना रूल है, वो कहता है कि ना भाई ओनली 1। ठीक है, तो थोड़ा सा हीट करिए, एक OH H2O के फॉर्म में निकल गया, माइनस H2O, और ये बन गया आपका C6H5CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। इस तरह से जो एल्डिहाइड है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द टोल्यूइन बाय द रिएक्शन ऑफ इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखो, एक चीज और आपको बता दें, ये जो CrO2 Cl2 है, अगर ये ना लें तब भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा कोई दूसरे रीजन से, बट वो रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन आना जरूर चाहिए। तो टोल्यूइन लीजिए CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दीजिए CrO3 से, क्रोमिक एनहाइड्राइड से, किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, CH3CO का होल ट्वाइस O, तब भी आपको क्या मिल जाता है, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, बट दिस इज नॉट द इटार्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज द इटार्ड रिएक्शन। गेटिंग इट, श्योर। अब देखो नेक्स्ट मेथड, हम इसी जो टोल्यूइन है इसको किसी दूसरे फॉर्म में
साइड चेन सब्स्टिट्यूशन से एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो साइड चेन रिएक्शन कैसे होगा, आप टॉल्यूल लीजिए, टॉल्यूल इज C6H5CH3, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दो सनलाइट के प्रेजेंस में, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और इसको हम बोल सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो देखो यहां से हाइड्रोजन और एक Cl क्या निकल गया HCl, और यहां पे बन गया क्या CH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, है ना। इसकी फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा दो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका C6H5CHCl2 बन जाएगा ना। अब एक जुगाड़ लगा लो, अब इसकी रिएक्शन करा दो अक्वस KOH से, तो क्या होगा, ये Cl और K क्या निकल जाएगा -2KCl, और एक कार्बन पे क्या आ गया, एक कार्बन को फिर से 2 बीबियां मिल गई, बट ये होल्ड नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो व्हाट विल हैपन, दिस H एंड दिस OH विल लूज एज ए H2O। अब देखो आपको बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में आती है, कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे एक नेम बहुत फेमस नेम रिएक्शन है दैट इज नोन एज गटरमैन। ये गटरमैन बहुत पढ़े आपने, गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या गटरमैन कोच एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसको देखो हम क्या करते हैं, हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, CO प्लस HCl। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप जब HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो ये HCOCl बना लेता है, और HCOCl बन जाता है, इसका नाम क्या है, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड। ये कौन सा कंपाउंड है, फॉर्माइल क्लोराइड। बड़ी गर्मी है भाई, पंखा चलाएंगे तो खरखर की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। अब देखो ये फॉर्माइल क्लोराइड की जब बेंजीन के साथ में रिएक्शन करा दोगे HCOCl की, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये Cl और किसी एक कार्बन से H मिलके निकल गया HCl, और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है। मतलब बेंजीन से अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, तो गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या गटरमैन कोच एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन बेस्ट मेथड है। करना सिर्फ क्या है आपको, कार्बोनिल ग्रुप लीजिए, HCl लीजिए, HCOCl बन जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड, और बेंजीन की फॉर्माइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में, यू विल गेट एल्डिहाइड विद द रिलीज ऑफ HCl, ठीक है। यह है गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। और एक और हो सकता है, ये कोच भाई को हम हटा देते हैं, और वो कोच भाई को हम हटाएंगे कैसे, कि जहां पे हम CO और HCl ले रहे हैं, यहां पे हम HCN और HCl ले लें, देखते हैं। तो ये तो है गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या गटरमैन कोच एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन। और अब आ जाओ सिर्फ गटरमैन। गटरमैन कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही देता है। तो हम इसको ले लेंगे कि गटरमैन एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन या गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। फॉर्मुलेशन क्यों बोलते हैं, फॉर्माइल से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने HCN ले लिया, किससे, किसके साथ में, HCl के साथ में। इन्होंने कंसंट्रेटेड HCl के साथ में कार्बोनिल ग्रुप लिया था, तो गटरमैन कोच दोनों ने मिलकर काम किया था। इस बार गटरमैन ने कार्बोनिल को हटा दिया, और कार्बोनिल हटने से ये जो कोच भाई थे ये रिटायर हो गए, और इनका अपना नाम आ गया गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इसकी जब के साथ में बेंजीन की रिएक्शन करा दो, ये बेंजीन कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो बेंजीन की जब HCN और HCl के साथ में रिएक्शन होगी तो आपको एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलेगी, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl।
ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH एंड डॉट HCl। और इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर के साथ में रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, तो ये जो कंपाउंड बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। डिफरेंस क्या है ध्यान रखिएगा, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गटरमैन एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन में हम सिर्फ क्या करते हैं, गटरमैन कोच से OC या CO को हटा देते हैं, कोच भाई हट जाते हैं और ये हो जाती है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो मैंने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए जिसमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, एरोमेटिक और एलिफेटिक, बट कीटोन्स की प्रिपरेशन बहुत कम दिखी है आपको। तो अगर हमें कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स की प्रिपरेशन करनी है तो हम कैसे करें? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप जानते हो, वो कौन सी है कि अगर हम बेंजीन ले लें, याद करो ये रिएक्शन बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन करा दो CH3COCl की प्रेजेंस में, CH3COCl से, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहां पे पढ़ी थी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्लास 11th में पढ़ी थी। ठीक है ना, और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी आपने। तो क्या होगा, तो आपको मिल जाएगा C6H5CO CH3, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटोफिनोन। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम CH3 की जगह अगर C6H5 ले लें, अगर आपने लिया होगा C6H5COCl, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा C6H5CO एंड C6H5, ये एसीटोफिनोन था, और ये हो जाएगा आपका बेंजोफिनोन। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया जिसमें हम बेंजीन को कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या एरोमेटिक कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत बार पढ़ी आपने। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को फटाफट, क्योंकि ये रिएक्शन कई बार पढ़ चुके हो, इस रिएक्शन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बनता है यार। अब देखो एक और मेथड है आपके पास में कि आप RCOCl ले लो। RCOCl आपको पता है क्या है? एल्केनोइल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, या इसको हम कॉमनली बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। दो मॉलिक्यूल लीजिए और इसकी रिएक्शन करा दीजिए CdCH3 का होल ट्वाइस, या R ले लेते हैं यहाँ पे R2CD। R2CD, R की जगह कोई भी हो सकता है, डाई अल्काइल कैडमियम कह सकते हो आप, कि अगर एल्काइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा डाई अल्काइल कैडमियम। अब देखो CD और Cl मिलके क्या निकाल देंगे, ये CdCl2 निकाल देंगे, कैडमियम क्लोराइड, और RCO और R जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2RCOR, मतलब कीटोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपने लिया था CH3COCl, 2 molecules is allowed to react with CdCH3 का होल ट्वाइस, डाईमेथाइल कैडमियम, ये डाईमेथाइल कैडमियम है, और ये एथेनोइल क्लोराइड है या एसिड हैलाइड है। तो बाई प्रोडक्ट निकल गया CdCl2, CD यहां से 2Cl, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए तो 2Cl यहां से। अब 2 CH3CO बचा है, 2 CH3 इधर बचा है, तो बन जाएगा 2CH3COCH3, और इसको हम क्या जानते हैं, ये है एसीटोन या प्रोपेंटोन। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखो अगर आपको एरोमेटिक बनाना होता तो आप एरोमेटिक हैलाइड ले लो, COCl ले लो, बेंजोइल हैलाइड, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करा दो किससे, CdCH3 होल ट्वाइस, तो आपको एसीटोफिनोन मिल जाएगा। ये आपको पता चल गया होगा, 2C6H5COCH3 बन जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम कीटोन्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास मेथड है, और वो मेथड कौन सा है, ये बोर्ड इरेज करने के बाद हम फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें करना क्या है आपको, C6H5OCOCH3 ले लीजिए,
ठीक है, बेंजोएट कंपाउंड है ये, और इसकी रिएक्शन करा दो किससे, एनहाइड्रस AlCl3 से कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब गर्म करोगे तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ये जो CuCH3 ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे मूव कर जाएगा, और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा वो इनकी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से बनेगा, C6 हाइड्रोक्सी वाला है ये बन जाएगा COCH3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एंड प्लस दूसरा क्या बनेगा OH एंड COCH3। ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, इससे आप परिचित हैं, और ये है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब इसमें है क्या कि अगर हम लगभग 330 केल्विन टेम्परेचर से इस रिएक्शन को करवाते हैं तो यहां पे जो पैरा आइसोमर है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब पैरा के लिए फेवरेबल होगा। और अगर इसी रिएक्शन को हम करवाते हैं किस पे, 430 केल्विन पे, तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो बना था उसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन होगी। इसका मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा 430 केल्विन पे, और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा 330 केल्विन पे। मतलब लो टेम्परेचर पे इन फ्राइज रीअरेंजमेंट, लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ पैरा आइसोमर एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस खत्म हो जाते हैं। हम लोग आएंगे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो शो कर सकता है ना। बट इन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये गुजारिश है आपसे। धन्यवाद।